हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का आज नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने रेंज, मैक्सिमम हाइट और फ्लाइट टाइम से रिलेटेड डेरिवेशन भी किया था और उसके न्यूमेरिकल्स भी किए थे। बेसिक न्यूमेरिकल किए थे जो मतलब आपके इनिशियल स्टेज के होते हैं। हालांकि क्योंकि एकेडमिक सेशन हम लोग कर रहे हैं बोर्ड में, तो इसमें बहुत ज्यादा डीपली तो हम लोग नहीं करेंगे। उसके लिए आपको कॉम्पिटेटिव वाला देखना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि अभी हमने वो स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन करना है उसको, ठीक है। प्ले लिस्ट एक बार उसकी भी बना देंगे हम अलग से, लेकिन पहले थोड़ा सा आप इसको देख लो, ठीक है। इसको एक बार कंप्लीट भी करना है हमें, उसके बाद फिर हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ज्यादा उसमें टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। हाँ, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, लाइक कर लें, ठीक है। कमेंट जरूर करें एक बार, और वीडियो अगर बेटर लगता है तो शेयर भी करें, ठीक है। क्योंकि और कोई हमारे पास अल्टरनेट सोर्स नहीं है आप लोगों के अलावा, कि मैं कहीं यूट्यूब पर प्रमोशन करा दूं या फिर कुछ लोगों को इकट्ठा कर लूं कि भाई मेरा सब्सक्राइब कर लो। मेरे लिए फर्स्ट एंड लास्ट जो भी सब्सक्राइब करने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं, कमेंट्स करने वाले हैं, वो आप ही लोग, ठीक है। हाँ, अगर कोई इसमें प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर है उसके आगे आप मुझसे बता सकते हो, कोशिश करूंगा उसको रिजॉल्व करने की, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इसमें सबसे पहले एक बात बता दें आपको, अगर हम किसी बॉडी को थ्रो करते हैं तो एंगल 45 पे तो क्या होगा, मैक्सिमम। ये हम लोगों ने तो पढ़ लिया है। अगर 45 से कम हो और 45 से ज्यादा हो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 से कम हो या 45 से ज्यादा हो, तो क्या चेंजिंग आने वाली है, ये अगर हमें देखना है तो थोड़ा सा देखें हम। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, फर्स्ट केस लेंगे, हमने किसी बॉडी को 30 डिग्री पर थ्रो किया। सेकंड हम लेंगे 45 पे थ्रो किया, और थर्ड हम लेंगे 60 पे थ्रो किया। एक एंगल 45 से 15 डिग्री लेस है, एक एंगल 45 से 15 डिग्री ज्यादा है, ठीक है। इन दोनों को हम देख रहे हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अब रेंज का अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, यही होता है रेंज का। तो अगर हम इससे देखें तो क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 30 अपान जी, जो कि अपने पास आता है कितना, यू स्क्वायर साइन 60 अपान जी। और साइन 60 आपको भी पता है कितना होता है, साइन 60 की वैल्यू आ गई √3/2 यू स्क्वायर अपान जी। ये तो तब आया जब अपना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, 30 डिग्री। अब एक काम करते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो 30 डिग्री था, सेकंड केस को फॉलो करते हैं और ये 45 डिग्री करते हैं। सेकंड अपने पास है कि अगर थीटा हमारा क्या हो 45 डिग्री, फिर रेंज का फॉर्मूला तो वही है, इसको नोट भी कर देते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। तो आर इक्वल टू कितना होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 अपान जी। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर अपान जी साइन 90, और आपको भी पता है साइन 90 क्या होता है 1, तो ये आ गया यू स्क्वायर अपान जी। ये √3/2 है, 0.866 या समथिंग वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये तो कम है, लेकिन 45 पे हमें क्या मिला, मैक्सिमम। अब थर्ड केस देखिए, थर्ड केस में हमने मान लिया थीटा इक्वल टू कितना 60 डिग्री।
तो R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी। फॉर्मूला को थर्ड टाइम लिख दे रहा हूं ताकि आप भी बार बार देख के आपको पूरी तरह से याद हो जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 60 अपॉन जी। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आया, यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 120 डिग्री, या फिर यू स्क्वायर अपॉन जी, और साइन 120 भी होता है √3/2। देखो यार, इसमें रेंज सेम आई। 30 डिग्री पर भी रेंज कितना आ रहा है, √3/2 यू स्क्वायर अपॉन जी, और 60 डिग्री पर भी आ रहा है यू स्क्वायर अपॉन जी √3/2। यही मुझे आपको बताना था कि अगर हम थीटा पर थ्रो करते हैं तब भी रेंज वही आएगा, और 90 माइनस थीटा पर करते हैं तब भी रेंज वही आएगा, सेम। देखो, अगर इसका हम डायग्राम ड्रॉ करें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे, तो देखिए ये हो गया एक्स। सबसे पहले हमने थ्रो किया बॉडी को 30 डिग्री पे। थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। ये जो एंगल है 30 डिग्री है, तो कितना आ गया, यू स्क्वायर अपॉन जी √3/2। ठीक, सेकेंड केस में हमने किया वो इतने पर किया, यानी ये जो एंगल था ये कितना था, 60 डिग्री। ठीक है, ये भी सेम आया, हाँ हाइट डिफरेंट आई। ये भी मैंने अभी आपसे कहा कि ये भी हम प्रूव करके आपको दिखाएंगे। और जो थर्ड है वो कितना है, यहां पे ये है अपने पास 45 डिग्री, तो 45 डिग्री पे आ रहा है यू स्क्वायर अपॉन जी। और ये जो है ये क्या है, मैक्सिमम रेंज है। आपको भी पता है 45 डिग्री पे रेंज जो आती है वो क्या आती है, मैक्सिमम। ठीक है, तो क्लियर है, 30 डिग्री पर भी रेंज वही होगा, 60 पर भी वही होगा, क्योंकि थीटा 90 माइनस थीटा का सेम होता है। हाइट हमारी डिफरेंट होगी। अगर आप चाहें तो हम यहां पे यूज कर सकते हैं h1। अगर हम बात करें थीटा कितना है 30 डिग्री, इस पर हाइट हम h1 ले लें, तो h1 क्या होता है, हो जाएगा जो हाइट का फॉर्मूला होता है कितना होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यही होता है। यहां पे पुट कर देते हैं, चलो उसको भी यही करके दे बता रहे हैं आपको। h1 क्या होगा, साइन स्क्वायर 30 अपॉन 2g। तो इसको आप सॉल्व करते हो तो यू स्क्वायर अपॉन 2g, और साइन 30 क्या होता है, 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो गया यू स्क्वायर अपॉन 8g। तो जब हम 30 डिग्री पर कर रहे हैं तो ये जो हाइट आई अपनी h1, ये कितनी आ गई, यू स्क्वायर अपॉन 8g। अब 60 पर देख लीजिए, तो अगर मान लीजिए कि थीटा 60 है तो हाइट हो गई h2, और ये हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 अपॉन 2g, तो यू स्क्वायर अपॉन 2g, और ये हो जाएगा √3/2 साइन 60 का स्क्वायर, यानी कि 3u स्क्वायर अपॉन 8g, जो मैं आपको बता रहा था। तो जब 30 डिग्री है तो हाइट कितनी है, यू स्क्वायर अपॉन 8g h1, और यही जब 60 हो गया तो हाइट कितनी हो गई, ये हो गई 3u स्क्वायर अपॉन 8g। हाइट डिफरेंट हो गई, रेंज हमारी क्या है, सेम है। लेकिन आप भी कहते यार ये तो कोई बात हुई नहीं कि आप एक बार 30 ले लिया, एक बार 60 ले लिया, दिखा दिया, बात सही है, लेकिन जनरल फॉर्म में हम कैसे बताएं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जनरल फॉर्म के लिए कर लेते हैं, एक बार थीटा और एक बार 90 माइनस थीटा के लिए। चलिए इसको हम शुरू करते। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आप देख सकते हो, पार्टिकल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा एंड कैसे 90 माइनस थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से थ्रो किया गया। ठीक है, और द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज u, जो अभी हम बात कर रहे थे आपसे। आपको ये प्रूफ करना है कि जो बॉडी है ना, ये सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगी जो अभी हम लास्ट टाइम पे कर रहे थे, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम हाइट होगी वो डिफरेंट होगी।
तो लास्ट में तो हमने एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर किया था, ठीक है। थीटा की जो वैल्यू थी वो न्यूमेरिकल वैल्यू थी 30, 60, 45, यही था। यहां पे हम एक जनरल फॉर्म के लिए कर रहे हैं थीटा के लिए, ठीक है। तो देखते हैं उसमें क्या होता है। चलिए, यहां पे क्या है कि हमने मान लिया कि जब थीटा है तो इसकी जो रेंज है वो क्या है, R1, एंड मैक्सिमम हाइट है H1, ये हमने मान लिया। और जब 90 माइनस थीटा है तो हमने मान लिया कि जो रेंज है ये क्या है, R2, और मैक्सिमम हाइट है H2, ये हमने एज्यूम किया, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा कि हमें यही प्रूफ करना है कि R1 R2 के इक्वल होगा एंड H1 जो होगा वो H2 के इक्वल होगा, ये हमें यहां पर बताना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको करते हैं। रेंज का फॉर्मूला आपको पता है, U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, ये रेंज का फॉर्मूला है। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है U स्क्वायर कितना, साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। ये दो चीजों का है, मतलब ये पहले हम लोग डिस्कस कर भी चुके हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर याद नहीं है तो आप पीछे का लेक्चर देख सकते हो जस्ट। तो सबसे पहले R1 देखते हैं। तो R1 में तो ज्यादा लफड़ा है ही नहीं, यहां रख देना है U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, ये हो गया R1, क्योंकि थीटा पर ही प्रोजेक्ट किया गया है। और H1 भी यही हो जाएगा, H1 भी हो जाएगा U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस केस की जब हम बात करेंगे तो यहां से हमें इनको कंपेयर करके बताना है कि भाई जो चीज है वो सही है या नहीं, ठीक है। तो देखते हैं उस चीज को। तो अगर R2 देखें तो R2 हो जाएगा U स्क्वायर साइन कितना 2 इंटू U स्क्वायर साइन 2 इंटू, अब थीटा के प्लेस पर क्या होगा 90 माइनस थीटा अपान जी। ये देखिए पहले थीटा था तो R1 था यहां, अब यहां पे 90 माइनस थीटा के लिए है R2, मीन जहां थीटा है वहां क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहां से R2 इक्वल टू हो गया U स्क्वायर साइन 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 180 माइनस 2 थीटा अपान जी, यानी इसका मतलब यह है कि साइन 180 माइनस अल्फा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा के इक्वल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि R2 जो है ये हो जाएगा U स्क्वायर पर साइन 180 माइनस अल्फा, अगर साइन अल्फा है तो साइन 180 माइनस 2 थीटा भी क्या होगा साइन 2 थीटा। तो यहां से ये आ गया साइन 2 थीटा अपान जी, और ये हो गया अपना R2। अब देख लो R1 एंड R2 दोनों सेम है, तो जो पहली प्रूविंग थी इनके लिए कंडीशन थी कि रेंज सेम होगा, तो ये हमने यहां पे प्रूफ कर दिया कि देयरफॉर R1 इक्वल टू R2, हो गया अपना काम इसका। अब H1 तो है हमारे पास, H2 देखते हैं क्या इसके इक्वल है या नहीं है, हमें प्रूफ करना है, नहीं है तो नहीं होगा, और अगर हो गया तो हम गलत प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए H2 देखते हैं। H2 जो है ये हो जाएगा U स्क्वायर, अच्छा यहां पे साइन स्क्वायर थीटा था, अब यहां थीटा के प्लेस पर क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर
90 माइनस थीटा अपान जी। और ये भी आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा होगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। या थोड़ा और अच्छे से लिखना है तो ऐसे लिख दे यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा का स्क्वायर अपान जी। यानी फाइनली हो गया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपान जी। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर H1 इज नॉट इक्वल टू H2। यही प्रूफ करना है। देखिए मैक्सिमम हाइट डिफरेंट आई, लेकिन हॉरिजॉन्टल रेंज अपना क्या आया, सेम आया। तो ये प्रूविंग हो गई। अब इसके बाद कंडीशन ये भी होती है कि जब बॉडी को हम थ्रो करते हैं तो बॉडी ऊपर जाती है तो वेलोसिटी का एंगल चेंज होता है। तो जो एंगल चेंज होता है उसका भी हम डिस्कशन कर लेते हैं कि कैसे चेंज होता है। ठीक है, एंगल चेंज होता है और उसके बेस पर भी क्या न्यूमेरिकल्स की पॉसिबिलिटी कैसे है, किस तरह से है। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको भी, पहले इसको साफ। तो इसमें हम लोग रेंज को कर चुके हैं। अब थोड़ा सा एंगल भी देखते हैं क्या होता है। तो थोड़ा सा इसको समझिए आप। जैसे मान लीजिए कि हमने किसी बॉडी को थ्रो किया, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक बॉडी को हमने थ्रो किया। ठीक है, कैसे थ्रो किया, विथ इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल है। तो हमने एज्यूम किया कि ये एंगल क्या है, θ1। फिर बॉडी यहां पे आई पॉइंट O से पॉइंट A पर। तो हमने एज्यूम किया कि इसकी वेलोसिटी क्या है, v1। इस एंगल को ले लिया हमने θ2। अब बॉडी पॉइंट B पे गई, तो अब वेलोसिटी हमने ले लिया v2 और इस एंगल को ले लिया θ3। ठीक है, अब आप देख सकते हो बॉडी को जब हम थ्रो करते हैं तो ये जो एंगल होता है बॉडी को, अगर हम थ्रो करें ऐसे, तो ये जो बॉडी ऊपर चलती चली जाती है और एंगल धीरे धीरे कम होता जाता है। ऐसा क्यों, तो आप देखिए यहां पे जब हम बॉडी को थ्रो करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल u होती है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, u sin थीटा। तो देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज होता ही नहीं है, ये भी डिस्कशन कर चुके हम लोग पहले। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट जो है u sin थीटा, ये ग्रेविटी की वजह से कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता जाता है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता गया, डिक्रीज होता गया, डिक्रीज होता गया। अब होता क्या है कि जब u sin थीटा डिक्रीज होगा तो एक ट्रायंगल से हम लोग समझ रहे हैं, ऐसे वेक्टर है तो इसको यहां से यहां शिफ्ट कर दो, तो ये हो गया u cos थीटा और ये हो गया u sin थीटा। अब देखिए पॉइंट O की बात करें तो ये एंगल क्या है, θ1। O से जब A पर गए तो u sin थीटा डिक्रीज हो गया, और अब डिक्रीज हो गए पॉइंट A पर जब हम गए तो ये क्या होगा, θ1 से θ2। अब हमने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि u cos थीटा तो चेंज हो ही नहीं रहा है, u sin थीटा धीरे धीरे कम हो रहा है। अच्छा पॉइंट B पे गए तो ये एंगल हो गया θ3। पॉइंट B पे जब हम गए तो ये एंगल हो गया अपना θ3। अब आप समझ सकते हो ये वर्टिकल कंपोनेंट धीरे 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 डिक्रीज हो रहा है, इसी वजह से एंगल भी क्या होता है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है। तो क्लियर है।
आप देखिए ऐसे बॉडी जा रही है तो वेलोसिटी का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ यहां देखिए धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाता है। और अगर हम बात करें यहां पे ये जो अपने पास मैक्सिमम हाइट है, तो यहां पे जो वेलोसिटी होगी मान लीजिए v4, तो मैक्सिमम हाइट पे जो एंगल होता है मान लो θ4 है, वो क्या हो जाता है 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर ये तो है ही नहीं, केवल क्या बच गया हॉरिजॉन्टल। तो इस मार्कर से समझो आप धीरे धीरे इसको हम कंटिन्यूअसली डिक्रीज करते हैं, ये लाइन डिक्रीज होती जा रही है तो ये एंगल भी डिक्रीज होगा, डिक्रीज होता गया, डिक्रीज होता गया, और पता चला हम इस पॉइंट सी पे चले गए। तो ये जो मार्कर इस लाइन के ऊपर क्या कर गया, ओवरलैप, और ये अगर ओवरलैप कर गया तो एंगल क्या हो गया 0। वैसे भी मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाता है 0, केवल और केवल बच जाता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और ये अगर u cos थीटा है तो ये भी हो जाएगा u cos थीटा। ठीक है, अगर हम बात करें मैक्सिमम हाइट पे, तो मैक्सिमम हाइट पे केवल और केवल बॉडी के पास क्या बचता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और कुछ नहीं बचता। इसीलिए मैक्सिमम हाइट पे जो एंगल हो जाता है वो 0 हो जाता है। अब यहां दो चीज समझिएगा जो आपसे गलती होती है। यहां पे दो डायग्राम हम बना रहे हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड, और ये दोनों के दोनों ही एच मैक्स की बात हो रही है। यहां पर भी एच मैक्स की बात हो रही है। ठीक है, अब अगर एच मैक्स हम देखते हैं तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो देखिए मैक्सिमम हाइट पे ये जो V4 हम डिनोट करते थे ये क्या होगा u cos थीटा, और एंगल अपना क्या हो गया 0। तो ध्यान रखना अगर क्वेश्चन में ये है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ वेलोसिटी विद द हॉरिजॉन्टल एट मैक्सिमम हाइट, तो क्या होगा 0 डिग्री। एंगल ऑफ वेलोसिटी विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ, और वर्टिकल के साथ 90 होगा। जब हॉरिजॉन्टल से 0 तो वर्टिकल से 90, वर्टिकल से 0 तो हॉरिजॉन्टल से 90, ये तो होता ही है, दो है ना, ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल। तो अगर वर्टिकल में जाएंगे तो हॉरिजॉन्टल से 90, हॉरिजॉन्टल में जाएंगे तो वर्टिकल से 90, लेकिन हॉरिजॉन्टल में और हॉरिजॉन्टल से जाए तो क्या होगा 0 डिग्री, वर्टिकल में हो और वर्टिकल से ही जाए वही एंगल तो क्या होगा वर्टिकल के साथ 0। तो यहां पर भी केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, लेकिन थोड़ा सा गलती हो जाती है आपसे कई बार, छोटी सी। वो गलती क्या होती है कि देखिए ये जो है क्या है V4 है, यानी कि ये है u cos थीटा, ये आपका है। और अगर G की बात करें या ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो इनके बीच का एंगल क्या होता है 90। यानी मैक्सिमम हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ क्या होता है, वर्टिकल के साथ 90। ठीक है, लेकिन अगर पूछे वेलोसिटी का एंगल ग्रेविटी के साथ क्या होता है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी के साथ क्या होता है, तो ये 90 होता है, जो कि डायग्राम में है। ये चीज आप डायग्राम से समझ सकते हैं। अब एक छोटा सा और कंफ्यूजन आता है, जो मैं उसको भी थोड़ा दूर कर दूं आपसे। वो कंफ्यूजन ये है आपका कि जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि एक आदमी यहां पे कोई भी है, ये कोई आदमी है या डिस्कस थ्रो कर रहा है। ठीक है, कहा भी जाता है कि डिस्कस जो थ्रो करते हैं उनकी कोशिश होती है कि 45 डिग्री पर करें ताकि रेंज क्या मिले मैक्सिमम। ठीक है, ये कंडीशन आती है। आर्मी में भी आप देख सकते हो, जैसे अभी कारगिल अटैक हुआ था तो कारगिल में क्या हो रहा था, जैसे मान लीजिए कि ये अपने पास सोल्जर हैं, ये हमारे सोल्जर हैं इस तरह से, और यहां पे मान लीजिए कि जो
भी एनिमी है उनके बंकर हैं, इस तरह से बने हुए हैं। समझिएगा प्रोजेक्टाइल मोशन के एंगल का क्या यूज है। ये बंकर बने हुए हैं। अब एक बात आपको बताएं, मूवी तो है नहीं कि सनी देओल ने उठाया रॉकेट लॉन्चर लेके घुस गया मार के चले आए, ठीक है। एक्चुअली में तो चीजें अलग होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सीधे सोल्जर चले जाते हैं, पहले हमें बम्बार्टमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए जैसे यहाँ पे कैनन है, जो कैनन यहाँ पे होते हैं, जो भी कैनन इस तरह से बनते हैं, तो उससे कंटिन्यूअसली यहाँ पे बम्बार्टमेंट किया जाता है, कंटिन्यूअसली। फिर क्या किया जाता है, इसके एंगल को चेंज किया जाता है, तो शेल थोड़ा सा और आगे गिरेंगे, फिर थोड़ा सा और आगे किया गया तो शेल थोड़ा सा और। बोफोर्स की काफी एग्जैक्ट कहा जाता है कि मारक क्षमता थी, पॉइंट्स। न्यूज में भी आया था कि जनरली जो सोल्जर होते हैं 200 या 300 मीटर पीछे होते हैं, लेकिन बोफोर्स इतनी एग्जैक्ट थी, कारगिल में आप भी पढ़ सकते हो, कि उससे 50 मीटर की डिस्टेंस पे हमारे सोल्जर थे, ठीक है। हालांकि ये भी बहुत बड़ी बात है, दूसरी कंट्री के सोल्जर होते तो कहते हैं थोड़ा सा और पीछे रहो, ठीक है, बट बहुत अच्छी चीज है हम लोगों के लिए। अब देखिए इसके बाद इस तरह से एंगल चेंज करते रहते हैं, और इस तरह से क्या होता है, शेल हमारे इनके ऊपर यहां गिरते रहते हैं और सोल्जर आगे बढ़ते रहते हैं, ये होता है, ठीक है भाई। जब यहाँ पे शेल गिरेंगे, ब्लास्ट होगा, तो जो एनिमी होगा वो अंदर छिपने की कोशिश करेगी, डिफेंसिव मोड में आएगी, तो वही टाइम मिल जाता है सोल्जर्स को आगे बढ़ने का, ठीक है। तो कहीं पर भी बेसिकली हम इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की, एंगल चेंज करते रहते हैं, क्योंकि शेल जो निकलेगा उसकी स्पीड तो फिक्स है, एंगल चेंज कर करके हम लोग यहाँ पे बम्बार्टमेंट करते रहते हैं। तो जो भी छोटी डिस्टेंस की मिसाइल्स भी होती हैं या रॉकेट लॉन्चर होता है, आरपीजी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड जिसे बोलते हैं, ये सब के सब प्रोजेक्टाइल मोशन पर ही काम करते हैं सारे। अब आप कहोगे क्रूज मिसाइल, जिसे 200-300 किलोमीटर या 2-3,000 मारना है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन पे काम नहीं करती, ठीक है। कैसे काम करती है इस पर कभी और वीडियो बनाएंगे, टाइम मिला तो, ठीक है। तो अब हम आते हैं यहाँ पे डिस्कस थ्रो पे। ये तो इसका टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू हुआ जो मैं आपको बता रहा था। अब अगर हम बात करें कि जैसे आपके पास एक डायग्राम आया, ये डायग्राम ये है कि एक आदमी ने डिस्कस थ्रो किया, कितने पर, इसने थ्रो किया 45 डिग्री पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ, ठीक है, सेम वेलोसिटी से, ठीक है ना। सेकेंड टाइम उसी ने थ्रो किया 45 से थोड़ा सा कम पे, यानी ये जो थीटा है लेस देन 45 है। अगर हम कहें फॉर एग्जाम्पल थीटा जो है ये क्या है, 42 डिग्री सेल्सियस है, अरे 42 डिग्री है, सेल्सियस निकल, ठीक है ना, 42 डिग्री है, ठीक है, ये कंडीशन है। तो क्या ये डायग्राम सही है या ये डायग्राम गलत है? आप देखोगे तो सोचोगे हाँ यार बिल्कुल, मतलब सोचना क्या है, इतना ज्यादा का दिमाग लगाना, 45 पे रेंज मैक्सिमम होता है, और ये जो रेंज है 45 से लेस है, तो क्लियर है कि डायग्राम गलत है, जो 45 में यहाँ और सर बोल रहे हैं 42 पर फॉर एग्जाम्पल थ्रो किया, तो यार ये तो रेंज ज्यादा है, क्वेश्चन सर ने दिया है किसी बुक में है वो गलत है। लेकिन मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि जिस पर 45 पे रेंज मैक्सिमम होती है, जहां भी आप अगर ऐसे देखोगे, वहां पे कंडीशन क्या होती है कि थोड़ा सा और इसको अच्छे से मैं बना दूं तो आपको भी समझने में ज्यादा आसानी रहेगी। सही रहता है। जब 45 से लेस एंगल पे हमने थ्रो किया,
तो रेंज ऐसे आई। अब शायद आप समझ सकते हो। देखिए जब हॉरिजॉन्टल प्लेन सेम है तो देखिए 45 से लेस पे ये भी लेस है, लेकिन आप देखिए कि 45 वाले का रेंज मैक्सिमम है कि नहीं। बाद में जरूर ये आगे निकल गया, कुछ ना कुछ टेक्निकल चीजें तो हुई होंगी, ठीक है। तो कैसे होती है ये समझिए। जैसे मान लीजिए कोई भी डिस्कस थ्रो कर रहे हैं तो जमीन में लेट के तो करते नहीं है, कैसे थ्रो करते हैं, कुछ ना कुछ इनके हाथ की हाइट है, ठीक है। तो अगर हम ये मान लें कि जहां से ऐसे थ्रो कर रहे हैं, यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और ग्राउंड के बीच में कुछ तो सेपरेशन होगा, कुछ तो डिस्टेंस है, कुछ तो हाइट है। तो ग्राउंड से ऊपर तक आने में अभी अभी वही डिस्कस कर रहे थे, एंगल क्या होता है, धीरे धीरे डिक्रीज होता है। ग्राउंड से अगर ऊपर आ रहे हैं तो एंगल डिक्रीज होता है, ठीक है। ये भी क्लियर है, ऊपर आएंगे तो एंगल डिक्रीज होगा। चलिए, तो एंगल डिक्रीज होता है तो हम ये मान ले रहे हैं कि ग्राउंड से और जहां से थ्रो कर रहे हैं इनके बीच 3 डिग्री का डिफरेंस है। जो एंगल का डिफरेंस है वो 3 डिग्री का है, ये हम मान ले रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके बेस पर अगर हम सोचना शुरू करें और करना तो क्या होगा, यानी कि अगर हम नीचे जाएंगे तो एंगल क्या होगा, इंक्रीज। अगर ऊपर आएंगे तो एंगल क्या होगा, डिक्रीज। तो मान लो यहां से थ्रो कर रहे हैं इस पॉइंट से, अगर यहीं से इन्होंने 45 पे थ्रो कर दिया और 3 डिग्री का डिफरेंस है तो ग्राउंड के साथ जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, 48 डिग्री, क्योंकि नीचे जाने पे 3 डिग्री कम होगा। अब बताइए यहीं से 45 हो गया तो ग्राउंड से क्या हो गया, 48 डिग्री, यानी एक्चुअल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहां से हमें 45 दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ग्राउंड से क्या होगा, 48। अब मान लीजिए उसी में से किसी दूसरे सोल्जर ने या इन्होंने क्या किया कि यहां पे 42 से थ्रो किया, 45 से थोड़ा सा कम। अब यहां से यहां तक 3 डिग्री का डिफरेंस है, तो अगर 42 यहां पे है तो एक्चुअल प्रोजेक्शन क्या होगा ग्राउंड से, वो होगा 45। बात आई समझ में। थोड़ी सी हाइट बढ़ने की वजह से एंगल कम होता है, तो इसीलिए जो डिस्कस थ्रो करने वाले होते हैं 45 में नहीं, 45 से स्लाइटली लेस एंगल पे थ्रो करते हैं। एक चीज और आता है, देखिए ग्रेविटी का अपना अलग इफेक्ट है, वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। जैसे मूवी में आप देखते हो ना कि ऐसे आ रहा है लेजर लाइट, यहाँ पे हीरो कहता है हिलो मत, नहीं तो तुम्हारा काम हो जाएगा, या विलेन भी ये चीज कहते हैं, ठीक है, ये होता है मूवी में। बट आपको एक चीज बताएं, अगर लेजर लाइट यहाँ पे है और सोल्जर ने हिट किया तो क्लियर है यहां नहीं लगेगा, हमेशा इससे नीचे लगेगा, क्योंकि बुलेट में भी मास होता है, और कोई भी चीज जिसके पास मास होता है, कोई भी है, तो उस पर ग्रेविटी काम करेगी। तो ग्रेविटी काम करेगी तो बुलेट जी के अकॉर्डिंग नीचे गिरती है हमेशा। जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल आपने यहां से कोई भी चीज लेके, ये मान लीजिए गन है, गन से बुलेट निकल रही है, ये बुलेट निकली, और अगर आप स्ट्रेट यहां पे शूट करोगे तो बुलेट जी के अकॉर्डिंग नीचे गिरती है और बुलेट यहां पे जाके शूट करेगी हमेशा। इसीलिए कहा जाता है जो अच्छे शूटर होते हैं ना, वो टारगेट से थोड़ा ऊपर मारते हैं। अब ये नहीं आपके सामने कोई खड़ा है ऊपर मार दो, मतलब ये है कि उनका प्रोडक्शन जो होता है कि जो ऑब्जेक्ट है 100 फीट है तो इतना ऊपर मारेंगे, 200 फीट है तो इतना ऊपर मारेंगे, 300 फीट है तो इतना ऊपर मारेंगे, 1 किलोमीटर है तो इतना मारेंगे। जैसे अभी कनाडा का आया था ना कि कोई स्नाइपर था जिसने कि 3 किलोमीटर की डिस्टेंस को शूट किया,
प्रिडिक्शन, प्रैक्टिस, जिसके लिए मैं बार बार आपको बोलता हूं प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस वो है कि अंधेरे में भी आपका पेन चले और बिल्कुल एग्जैक्ट सारी चीजें, वो प्रैक्टिस होती है। कहा ना अर्जुन ने नीचे देख के और ऊपर मछली घूमती हुई पर आंख पे मार दिया, प्रैक्टिस वही चीज आपको सबसे अलग बनाती है। अब यहां पे ऐसे ही मान लीजिए कहा जाता है कि एक हंटर है, उसने क्या किया कि मंकी को यहां से निशाना बनाया और मंकी यहां पर है, मान लीजिए पेड़ पे ऐसे लटका हुआ है, मंकी जो है ये पेड़ पे ऐसे लटका हुआ है। अगर हंटर ने एग्जैक्ट इसको निशाना बना के शूट किया तो बुलेट इसको नहीं लगेगी, क्योंकि बुलेट भी जी के अकॉर्डिंग नीचे गिरती है, ठीक है। लेकिन जो ही हंटर ने ऐसे शूट किया और मंकी ने डाल छोड़ दिया, ब्रांच जो भी पेड़ की ब्रांच है छोड़ दिया, फिर बुलेट मंकी को लगनी ही है। क्यों? क्योंकि बुलेट भी जी के अकॉर्डिंग नीचे गिर रही है और मंकी भी जी के अकॉर्डिंग नीचे गिर रहा है, तो फिर बुलेट मंकी को हिट कर जाएगी, ये श्योर है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस है जिसके बेस पे हम लोग प्रोजेक्टाइल के लिए बात करते हैं, ठीक है। एक इसका छोटा सा और न्यूमेरिकल है जो हम करते हैं, जो एंगल से रिलेटेड चीजें आ जाती हैं अपने पास, ठीक है। तो उसको भी थोड़ा सा कर लें हम लोग, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आपके पास है, अभी बेसिक्स क्वेश्चन ही हम लोग कर रहे हैं और भी क्वेश्चन करेंगे इस पर। इसमें देखिए क्या है कि अ पार्टिकल थ्रोन एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, फिर इन्होंने कहा कि द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द पार्टिकल्स आर इक्वल, और आपको थीटा फाइंड करना है। फिर इसी क्वेश्चन का थोड़ा सा दूसरा पार्ट है, वो ये है कि ऑल्सो फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, वही थीटा, ठीक है। इफ हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो देखिए दो कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन है कि इन्होंने ये कहा कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो मैक्सिमम हाइट के इक्वल है, फर्स्ट केस। हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ये इक्वल है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर, दोनों जगह सेम थोड़ी होगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यहां पे अगर हम देखें तो यू स्क्वायर से तो यू स्क्वायर कैंसिल होगा, जी से जी भी कैंसिल हो गया। अब एक काम करते हैं, साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब यहां तो कुछ बचा नहीं, इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, तो साइन थीटा से कैंसिल हो गया, इसको यहां भेज दीजिए। 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, 2 इंटू 2 4, कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, इसको नीचे लेकर आ जाइए, तो 4 इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू 4, तो थीटा जो हो जाएगा ये हो जाएगा टेन इनवर्स 4। एग्जैक्ट वैल्यू तो मुझे नहीं याद है, शायद 76 डिग्री होता है जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। बाकी आप लोग कैलकुलेटर या गूगल बाबा टेबल तमाम तरह की चीजें आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसमें सेकंड आता है, इन्होंने ये कहा सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी चेंजिंग है, बस आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूं। हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम्स टू द मैक्सिमम हाइट, यानी जो हॉरिजॉन्टल रेंज है ना ये 4 टाइम्स मैक्सिमम हाइट की है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज यहां पर भी वही होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इक्वल टू, ये 4 तो रहेगा ही, और ये क्या होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये कैंसिल होगा। साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा यहां से
2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। इससे स्क्वायर से ये और इससे ये कैंसिल हो गया, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, या फिर कॉस नीचे आ गया तो टेन थीटा इक्वल टू 1, यानी थीटा यहां से आ गया अपने पास 45 डिग्री या π/4। तो 45 डिग्री पर ये याद भी रखिएगा कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज होता है 4 टाइम्स किसके होता है, मैक्सिमम हाइट के। ठीक है, तो ये इतना हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन में। कुछ न्यूमेरिकल्स, पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये हम लोग कल करेंगे। अभी हॉरिजॉन्टल आपका ही चलेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो प्रोजेक्शन है अभी वही हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।